अगर कोल्ड एयर मास जो है स्पेसिफिक एक्टिव है तो फॉर्सिबली अपलिफ्ट करेगी वार्म एयर मास को और इससे क्यूमुलेटिव मास क्लाउड बनेगा। फिर अब हम बात करते हैं वार्म फ्रंट की। तो वार्म फ्रंट क्या होते हैं? अगर वार्म फ्रंट जो है वो एक्टिव है, वार्म वार्म एयर मास जो वो एडवांस कर रहा है, वो राइड ओवर कर रहा है कूल एयर मास के, तो ये फ्रंट जो बनेगा वो कोल्ड फ्रंट बनेगा। ये स्लो कर मूव करता है स्लोली। देन कोल्ड फ्रंट, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है डिस्प्लेस करने में, कोल्ड एयर मास को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ये वार्म एयर मास जो है राइज करता है ओवर द कूल एयर मास। इससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, स्टॉर्मी वेदर बनता है। इंपैक्ट की बात करेंगे वेदर पे, तो ग्रेजुअल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ग्रेजुअल जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ग्रेजुअल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फॉर्मेशन होता है हाई क्लाउड का, जैसे कि सेरस और स्ट्रेटस, फॉलोड बाई लोअर क्लाउड जैसे कि अल्ट्रो स्ट्रेटस। स्टीडियो वाइड स्प्रेड रेन होती है, जैसे कि ड्रिजल इंक्रीज करता है ह्यूमिडिटी लेवल को। और ये विंड जो है टिपिकली चेंज करती है डायरेक्शन को और बिकम जेंटल हो जाती है। ठीक है, तो सिरस और सिरोस्ट्रेटस और अल्ट्रोस्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं। ठीक है, अगर वार्म फ्रंट बनता है तो वार्म फ्रंट के टाइम पे वार्म फ्रंट के पास जो है निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं और कोल्ड फ्रंट के पास जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। ठीक है, ये ओवरराइड करता है। अब बात करेंगे स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है। स्टेशनरी फ्रंट अगर होता है जब कूल और वार्म एयर मास जो है वो स्टॉप करते हैं मूव करना, क्योंकि दोनों एयर मास जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इनफ नहीं है कि रिप्लेस कर सके एक दूसरे को। ये स्टैंड स्टिल होते हैं, ये लास्ट करते हैं सेवरल डेज के लिए। विंड जो ब्लो करती है पैरेलल टू ईच अदर, हेल्प करती है मेंटेन करने में अपनी पोजीशन को। इम्पैक्ट ऑन वेदर, परसिस्टेंट क्लाउडीनेस ब्लॉक करती है सनलाइट को और कॉज करती है ओवरकास्ट कंडीशन। सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस होता है दोनों साइड पे। विंड जो है ब्लो करती है पैरेलल टू द फ्रंट, ये स्टेशनरी होती है, ऑफन एसोसिएटेड होता है विद द लो प्रेशर सिस्टम, जिससे अनसेटल्ड वेदर होता है। ऑक्लूड फ्रंट की बात करेंगे तो ऑक्लूड फ्रंट होता है जब कोल्ड फ्रंट जो है ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को। जैसे ये फास्ट मूव करता है, एज द फास्टर मूविंग कोल्ड फ्रंट जो है वो कैच करता है विद द वार्म फ्रंट। कोल्ड एयर मास जो है मीट करती है कूलर एयर मास को अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट, तो ये कॉज होता है, कॉज करता है कि वार्म एयर जो है वो राइज करे। सिंपली हम ये याद रखेंगे कि ऑक्लूड फ्रंट में वार्म फ्रंट ऑक्लूजन होता है, कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन होता है। वार्म फ्रंट ऑक्लूजन कब होगा? जैसे मान लो ये है कोल्ड फ्रंट और ये है वार्म फ्रंट। ये दो दो हम बात करेंगे, ये है कोल्ड फ्रंट, ये है वार्म फ्रंट, वार्म एयर मास। अगर ये कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास, ये वार्म एयर मास है। अब सिंपली क्या होता है, ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो अब क्या हो गया, ये बन गया एक फ्रंट, ये हो गया एक फ्रंट। अगर ये एयर जो है कोल्ड फ्रंट के पीछे जो एयर है वो ज़्यादा कोल्ड है, डेंस है और इंटेंस है। ये कोल्ड है और डेंस है, ये ज़्यादा कोल्ड और डेंस है, तो ये जो है अपलिफ्ट करेगी जो कोल्ड एयर है अहेड ऑफ कोल्ड फ्रंट। ये कोल्ड फ्रंट के अहेड जो एयर है वो वीक है, और कोल्ड फ्रंट के पीछे जो एयर है वो स्ट्रांग है। तो ये जो पीछे वाली एयर है ये आगे वाली एयर मास को जो है अपलिफ्ट करेगी, तो इससे क्या बनेगा, कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन बनेगा। कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन बनेगा। अगर इसका उल्टा होता है, अगर इसका उल्टा होता है कि ये, अगर कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन बनेगा जब ये पीछे वाली एयर जो स्ट्रांग है, अगर आगे वाली एयर जो स्ट्रांग होगी, आगे वाली एयर स्ट्रांग होगी, आगे वाली ये एयर जो है स्ट्रांग है और ये अगर इसको फॉर्सिबली अपलिफ्ट करती है, ठीक है, तो ये कोल्ड फ्रंट जो है उठ जाएगा, तो इसमें वार्म फ्रंट ऑक्लूजन बनेगा। तो वार्म फ्रंट ऑक्लूजन हो सकता है, कोल्ड फ्रंट ऑक्लूजन हो सकता है। अब हम बात करेंगे साइक्लोन की बात करेंगे, तो साइक्लोन जो होता है ये लार्जर रोटेटिंग एयर मास होता है लो प्रेशर सेंटर के अराउंड, इस विद इनवर्ड स्पायरलिंग विंड होती है। ये ब्रिंग करता है सीवियर वेदर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है, नदर हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज होता है और क्लॉकवाइज होता है सदर हेमिस्फीयर में। साइक्लोन का हमने पढ़ लिया है, लो प्रेशर सेंटर रहता है जहाँ विंड जो है मूव करती है इनवर्ड। ठीक है, ये काउंटर क्लॉकवाइज होता है नदर हेमिस्फीयर में, जो ये काउंटर क्लॉकवाइज रहता है, काउंटर क्लॉकवाइज रहता है नदर हेमिस्फीयर में। ठीक है, इन 2000 ग्रुप ऑफ नेशन, ठीक है, कैसे साइक्लोन नेम अडॉप्ट किए जाते हैं और क्या गाइडलाइन है। तो 2000 में ग्रुप ऑफ नेशन कॉल्ड WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड, इन्होंने डिसाइड किया नेम करना है साइक्लोन को। आफ्टर ईच कंट्री सेंट अपने सजेशन को सेंड किया। पैनल ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन्होंने फाइनलाइज की लिस्ट को। क्यों इंपॉर्टेंट है नेम करना साइक्लोन को, अडॉप्ट करना नेम साइक्लोन के लिए ईजियर है पीपल के लिए रिमेंबर करना विद नेम। ये इजी हो सकता है आइडेंटिफाई करना, इंडिविजुअल साइक्लोन को क्रिएट करना, अवेयरनेस अपने उसके डेवलपमेंट के लिए रैपिडली डिसेमिनेट करना, वार्निंग इंक्रीज करने के लिए, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस और रिमूव करना कन्फ्यूजन जहाँ मल्टीपल साइक्लोन सिस्टम जो है अकर करते हैं किसी रीजन में। तो बेस्ड ऑन लोकेशन साइक्लोन जो है मेजर होते हैं, मेजरली क्लासीफाई होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन।
ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे तो लोकेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये ट्रॉपिक्स में होता है, ट्रॉपिक और कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ये डेवलप होता है वार्म सी टेम्परेचर जहाँ कोरियोलिस फोर्स हो और साथ में प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया हो। ये स्मॉलर होते हैं, ये 150 से 300 किलोमीटर का डायमीटर होता है इनका, कोई फ्रंट नहीं होता इसमें, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यूजुअली फ्यू डेज के लिए होते हैं। ये मैच्योर होते हैं, उनके सेंटर में आई होती है, अराउंड द आई ये बैंड ऑफ क्लाउड्स होते हैं। ये साइक्लोन जो होता है नॉर्मली स्ट्रॉन्ग विंड होती है, हैवी रेनफॉल और हाई सी वेव्स रहती है। साइक्लोन सेंटर में आई रहती है और आजू बाजू जो है आई वॉल रहती है। कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ होती है। हरिकेन विंड्स और रेन जो है, हैवी रेन और प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, मोर इंटेंस होता है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन होता है। ये वायलेंट विंड रहती है, हैवी रेनफॉल होता है, स्टॉर्म सर्जेस रहते हैं। ये वीकेंड करता है, जैसे लैंड में इंटर होता है, ये वाटर बॉडीज में डेवलप होता है, लैंड में इंटर करता है तो वीकर होता है और कूलर होता है, और कूलर बॉडी में ये वीकेंड करता है। वार्म टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, मूव करता है, ये ईस्ट टू वेस्ट इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड विंड से, कोरियोलिस फोर्स से। ये नॉर्थवर्ड कर्व करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथवर्ड कर्व करता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये स्लोअर होता है, जैसे ये पॉसिबल डायरेक्शन इसकी चेंज होती है तो स्लो होता है। साइक्लोन तोकती और यास इसके एग्जाम्पल है। टेम्परेट साइक्लोन जो अगर होता है 35 डिग्री से 35 to 65 डिग्री लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फीयर में विंटर में होता है स्पेशली। ये फॉर्म करता है, कन्वर्जेंस होता है ट्रॉपिकल एयर मास और पोलर एयर मास का। पोलर फ्रंट थ्योरी जो है इसे एक्सप्लेन करती है। इसकी डायमीटर जो है 1000 से 2000 किलोमीटर की होती है। ये इन्वॉल्व करता है वार्म कोल्ड फ्रंटोजेनेसिस को, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ये, जिसका ड्यूरेशन जो है 5 से 7 दिन होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये वेरियस फ्रंट के कोलिजन से होता है। ये लेस इंटेंस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ये लैग करता है, वार्म आई को लैग करता है। इसमें वार्म आई नहीं होती है, इसमें फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट होते हैं। कोल्ड फ्रंट के पास क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और वार्म फ्रंट के पास जो है निम्बो स्ट्रेटस और स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं, ठीक है। ये लेस इंटेंस होता है, ये कॉज करता है माइल्डर वेदर जहाँ रेन होती है और मॉडरेट विंड होती है। इनका इम्पैक्ट जो है मोर कंसिस्टेंट रहता है एंड जनरली लेस सीवियर रहता है देन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये मूव करता है प्रीडोमिनेटली वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ड्रिवन होता है वेस्टर्ली से। ये मूवमेंट जो है इसका कंसिस्टेंट होता है, फास्टर होता है, गाइड बाय जेट स्ट्रीम इसे गाइड करती है। साइक्लोन जो नॉर्थ अटलांटिक में आते हैं ये इसके एग्जांपल है। इन एसेंस बहुत ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन जो है पावरफुल रोटेटिंग वेदर सिस्टम होते हैं। ये ड्राइव होते हैं लो प्रेशर सिस्टम से। ये कैरेक्टराइज होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड एंड इन्फ्लुएंस बाय अर्थ रोटेशन। वाइल इनका फॉर्मेशन मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर जो है डिफर करते हैं, इनकी एबिलिटी जो टू जनरेट डिस्ट्रक्टिव विंड ये कॉमन ट्रेट है। चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडियन ओशियन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में वो मोर इंटेंस हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है और इंक्रीजिंगली फ्रिक्वेंट हो रहा है अरेबियन सी में, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जबकि बे ऑफ बंगाल जो है रिमेन साइक्लोन प्रोन, अरेबियन सी जो है विटनेस कर रही है शार्प सर्ज हो रहा है सीवियर साइक्लोन में। कॉज बिहाइंड द चेंज, क्यों चेंज हो रहा है? वार्मिंग सी सरफेस टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, जो एनर्जी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है अरेबियन सी में। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज कर रहा है साइक्लोन की इंटेंसिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को। रिड्यूस वर्टिकल विंड शेयर स्पेशली प्री और पोस्ट मानसून पीरियड में अरेबियन सी में एड कर रहा है साइक्लोन के फॉर्मेशन में, तो वर्टिकल विंड शेयर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। उसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है इंक्रीज करता है साइक्लोन एक्टिविटी अरेबियन सी में। उसके अलावा मेडन जूलियन ऑसिलेशन इंक्रीज करता है इंटर साइक्लोन फ्रीक्वेंसी मूवमेंट और मूवमेंट को। फिर हम बात करेंगे अरेबियन सी और अरेबियन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में पैरामीटर्स की बात करेंगे तो 80% साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में होते थे और 20% जो है हिस्टोरिकली लेस देन 20% एक्टिव साइक्लोन जो है ये अरेबियन सी में होते थे। रिसेंट ट्रेंड की बात करेंगे तो रिमेन हाई बट इंटेंसिटी जो है मोर वेरिएबल है। यहाँ शार्प राइज हो रहा है फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी में, ठीक है। यहाँ वार्म वाटर बे ऑफ बंगाल में वार्म वाटर फनल शेप रिवर जो है इनफ्लो होता है यहाँ। साइक्लोन अम्फन और मोका इसका एग्जांपल है। मेनली ये प्री मानसून और पोस्ट मानसून होता है। समटाइम ये रिकर्व करता है टुवर्ड्स बांग्लादेश और ये हिस्टोरिकली लेस होता है। अरेबियन सी में हिस्टोरिकली लेस थे पर शार्प देखा गया है फ्रिक्वेंसी, शार्प इंक्रीज देखा गया है फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी में। यहाँ रैपिड वार्मिंग हो रही है, लो विंड शेयर है और लेस एरोजोल है। साइक्लोन तौकते इसका एग्जाम्पल है और बाइपरजॉय। इंक्रीज पोस्ट मानसून एक्टिविटीज़, पोस्ट मानसून एक्टिविटी ये प्री और पोस्ट दोनों में होता है। ये पोस्ट मानसून एक्टिविटी ये मोर वेस्टवर्ड ट्रैक टूवर्ड्स गुजरात और ओमान की कोस्ट पे होता है, वेस्टवर्ड ट्रैक लेता है ये। रिसेंट यूनिक साइक्लोन फिनोमेना इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन ने विटनेस किया है सेवरल यूनिक साइक्लोनिक फिनोमेना रिसेंट ईयर में जो करेक्टराइज्ड है डिस्टिंक्ट पैरामीटर और डेवलपमेंट से। साइक्लोन आसना ये लेट मानसून इवेंट है अरेबियन सी में जो फ्यूल हुआ है। सी सरफेस टेम्परेचर जो है 29 से 30 डिग्री हो गया है, लो विंड शेयर है और इम्पैक्ट कर रहा है ओमान को, गुजरात कोस्ट को। उसके अलावा ट्विन साइक्लोन आसानी एंड करीम ये नदर हेमिस्फीयर में, आसानी नदर हेमिस्फीयर में और करीम जो है सदर्न हेमिस्फीयर में ये डेवलप हुए साइमल्टेनियसली। ये रेयर अकरेंस है जो फ्यूल हुआ है मेरन जूली ऑसिलेशन से, जिसने प्रमोट किया है कन्वेक्शन को और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड को। ये एड कर रहे हैं फॉर्मेशन में स्टॉर्म के और इधर साइड ऑफ द इक्वेटर। साइक्लोन गुलाब ट्रांजिशन
साइक्लोन गुलाब साइक्लोन गुलाब जो ओरिजिनेट हुआ है बे बंगाल में और लेटर शिफ्ट किया हुआ अरेबियन सी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। ये यूजुअली क्रॉस बेसिन मूवमेंट है जो हाईलाइट करता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द रीजनल विंड पैटर्न और साइक्लोन ट्रेजेक्टरीज। फिर है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फन। अम्फन जो है सुपर साइक्लोन जो है बे बंगाल में वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस स्टॉर्म था रिसेंट हिस्ट्री में। इसका रैपिड इंटेंसिफिकेशन और डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो है अंडरस्कोर करता है इंक्रीजिंग सेवेरिटी साइक्लोन की रीजन में। साइक्लोन फानी लॉन्ग लाइफ स्पैन। साइक्लोन फानी यूजुअली लॉन्ग लाइफ स्पैन थी इसकी, लास्ट किया मोर देन 10 days। ये डेवलप हुआ क्लोज टू इक्वेटर। ये इसे यूनिक एग्जांपल बनाता है लॉन्ग लीड एंड पावरफुल साइक्लोन रीजन में। फुजियारा इफेक्ट की बात करेंगे तो ये अकर होता है जब दो साइक्लोन जैसे कि हरिकेन और टाइफून मूव करे सेम डायरेक्शन में और इंटरेक्ट करे क्लोजली। ये कॉज करता है साइक्लोन टू रोटेट अराउंड अ कॉमन सेंटर, जिससे लीड करता है डिफरेंट पॉसिबल आउटकम होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ। आउटकम क्या होता है फुजिवारे का, तो वीकर साइक्लोन एब्जॉर्प्शन होता है। वन साइक्लोन अगर वीकर है तो वो एब्जॉर्व किया जाता है स्ट्रॉन्गर द्वारा, स्ट्रॉन्गर जो है वीकर को एब्जॉर्व कर लेता है। साइक्लोन ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ, साइक्लोन अगर सिमिलर स्ट्रेंथ के है तो वो रोटेट करते हैं अराउंड ईच अदर, पोटेंशियली मर्जर होता है इनटू अ लार्जर सिस्टम और सेपरेशन। फिर है इंटेंस साइक्लोन मर्जिंग। इन रेयर केस टू स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जो है मर्ज कर जाते हैं, फॉर्म करते हैं मेगा साइक्लोन, जिसकी इंक्रीज कर जाती है इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है फर्दर इंक्रीज कर जाती है। मार्च 2023 में फुजियारा इफेक्ट जो ऑब्जर्व किया गया बे एरिया में और साउथ कैलिफोर्निया में, जिससे स्ट्रॉन्ग विंड और डैमेज हुआ। क्लाउड कलर कोडेड वेदर वार्निंग। कलर कोडेड वेदर वार्निंग, आईएमडी जो है कलर कोडेड वेदर वार्निंग जो है साइक्लोन प्रोन एरिया के लिए इशू करता है इंडिया में, अलर्ट करने के लिए पीपल को पोटेंशियल जो डेंजर हो सकता है। ये कलर कोडेड रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी साइक्लोन की और लाइकली इंपैक्ट क्या होगा इसका पीपल वे प्रॉपर्टीज़ पे। कलर कोडेड वार्निंग जो इशू की जाती है आईएमडी के द्वारा। पहला, कोई सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर येलो बताता है कि अवेयर रहना है, रिमेन अलर्ट और कीप अप टू डेट लेटेस्ट फोरकास्ट से। फिर कोई सीवियर, नो सीवियर, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और रेड जो होता है उसको बोलता है कि एक्शन लेने की जरूरत है, कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट फोरकास्ट, ठीक है। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद है बॉम्ब साइक्लोन। क्या होता है बॉम्ब साइक्लोन जो है रैपिडली इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म है जो अकर होता है जब मिड लेटीट्यूड साइक्लोन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ड्रॉप करता है सिग्निफिकेंटली 24 आवर में। टेम्परेचर जो है जो प्रेशर है सिग्निफिकेंटली फॉल करता है 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो इससे पावरफुल विंड्स जो है और सीवियर वेदर पैटर्न डेवलप होते हैं। बॉम्ब साइक्लोन जो है मोस्ट कॉमन है विंटर में और ये कॉज करता है सीवियर वेदर कंडीशन, स्पेशली कोस्टल रीजन में होता है। ये याद रखना है कोस्टल रीजन में होता है। बॉम्ब साइक्लोन जो है नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में होता है और कोस्टल एरिया में होता है। ये ब्रिंग करता है पावरफुल विंड, हैवी स्नो और इंटेंस कोल्ड, ऑफन कॉजिंग ब्लिजार्ड। ये इससे मेजर डिस्ट्रप्शन होता है इंक्लूडिंग पावर आउटेज होती है, होल्ड करता है ट्रांसपोर्टेशन को और कोस्टल फ्लडिंग स्टॉर्म सर्ज होती है। इससे क्या होता है वार्म एयर जो इमर्ज, इसमें क्या होता है फॉर्मेशन कैसे होता है बॉम्ब साइक्लोन का। वार्म एयर मास जो है कोलाइड करती है कोडियामा से, जिससे कि वार्म एयर मास जो है जिससे इसका पॉसिबली अपलिफ्ट होता है। जब एयर मास जो कोलाइड करते हैं तो हॉट एयर जो है राइज करती है, कूल और कंडेंस होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फॉल करता है रैपिडली एटलीस्ट 24 आवर के अंदर 24 मिलीवाट से फॉल करता है। इससे क्या होता है विंड जो है स्ट्रेंथन होती है, स्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ये स्टॉर्म जो है सीवियर ड्रॉप करता है टेम्परेचर में और इंटेंस प्रेसिपिटेशन होता है जिसे हम ब्लिज़ार्ड कहते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्विस्टर और टॉर्नेडो की बात करेंगे। ट्विस्टर जो है कॉमनली नोन से टॉर्नेडो हम कहते हैं। ये वायलेंट रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का जो एक्सटेंड करता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम थंडरस्टॉर्म टू ग्राउंड। ये इट इज़ वन ऑफ द नेचर का मोर इंटेंस मोस्ट इंटेंस वेदर फिनोमेना है जिसे हम डिस्ट्रक्टिव विंड और लोकलाइज डैमेज कहते हैं। टॉर्नेडो को फॉर्मेशन की बात करेंगे, टॉर्नेडो जो फॉर्म होता है जब दो लार्ज एयर मास जो है वेरिंग टेम्परेचर के और ह्यूमिडिटी के कोलाइड करते हैं। वार्म एयर जो है लोअर लेयर में और कोल्ड एयर जो है अपर लेयर में जब ये कोलाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडो की बात करेंगे तो टॉर्नेडो से वाटर स्प्राउट होता है, लैंड स्प्राउट होता है, मल्टीपल वॉर्टेक्स होते हैं। मोस्ट डिवास्टेटिंग टॉर्नेडो हिस्ट्री में बात करेंगे तो ये है सतुरिया बांग्लादेश में 1989 में 1300 लोग की डेथ हुई थी, विक्टिम थे। फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडो की बात करें तो टॉर्नेडो जो है फॉर्म होता है स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, पर्टिकुलरली विद इन द सुपरसेल थंडरस्टॉर्म, जहाँ विच आर थंडरस्टॉर्म विद रोटेटिंग अप ड्राफ्ट जिसे हम मेसोसाइक्लोन बोलते हैं। कंडीशन की बात करेंगे टॉर्नेडो के लिए अबंडेंट मॉइस्चर चाहिए लोअर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए जो अलाउ करता है विंड को राइज करने के लिए, विंड शेयर, चेंज इन द विंड स्पीड और डायरेक्शन जो इनिशिएट करता है रोटेशन को, लिफ्ट
प्रोवाइड करता है बाई लिफ्ट, जो प्रोवाइड किया जाता है फ्रंट के द्वारा और ड्राई लाइन के द्वारा, और ट्रिगर करता है थंडरस्टॉर्म के डेवलपमेंट के लिए। जैसे स्टॉर्म मैच्योर करता है तो फनल क्लाउड जो है वो फॉर्म होते हैं जब रोटेशन इंटेंसिफाई होता है, स्ट्रेच करता है डाउनवर्ड। अगर ये टच करता है ग्राउंड को तो ये से हम टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे तो विंड स्पीड जो होती है 105 से 480 किलोमीटर तक की होती है। 200 मीटर से 200 या 500 मीटर की इसकी वेट होती है। ये एक्सीड कर सकती है 1 किलोमीटर भी। और पाथवे की बात करेंगे तो पाथ लेंथ की बात करेंगे, ट्रेवल करते हैं सेवरल किलोमीटर, दो मोस्ट लास्ट ओनली फ्यू मिनट्स। मोस्ट ऑफ द लास्ट करते हैं फ्यू मिनट्स के लिए। आई की बात करेंगे तो अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडो जो होते हैं इनकी डेफिनेट आई डिफाइंड आई नहीं होती है, पर सेंटर जो है उसका सेंटर में लो प्रेशर होता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, मोस्ट टॉर्नेडो जो लास्ट करते हैं फ्यू मिनट के लिए और पासिस कर सकते हैं, और आवर के लिए भी पासिस कर सकते हैं। इनकी डिफाइंड आई नहीं होती है, जैसे साइक्लोन की आई होती है, इसकी आई डिफाइंड नहीं होती है। ट्विस्टर जो है कॉमन होते हैं अराउंड गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन, जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको पर्टिकुलरली सेंटर यूएसए का। इसे हम टॉर्नेडो एली भी कहते हैं, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्नेडो जो है यूनिक कॉम्बिनेशन होता है क्लाइमेट का, जोग्राफी का। यहाँ वार्म मॉइस्ट एयर है, गल्फ से आती है, ये फ्यूल करती है थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट को। कोल्ड ड्राई एयर जो है रॉकीज की कोलाइड करती है वार्म एयर से और क्रिएट करती है एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। विंड शेयर सपोर्ट करता है रोटेटिंग अपड्राफ्ट को, क्रिटिकल है टॉर्नेडो के फॉर्मेशन के लिए। जेट स्ट्रीम डिप एनहांस करती है विंड शेयर को और हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में। और फ्लैट टेरेन ग्रेट प्लेन जो है अलाउ करता है मिक्सिंग एयर मास का, इंक्रीज करता है स्टॉर्म की सिवियरिटी को। एंटी साइक्लोन क्या होता है? एंटी साइक्लोन जो है लार्ज स्केल सिस्टम होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ एयर जो है डिसेंड करती है और डाइवर्ज करती है आउटवर्ड। एयर डिसेंड करती है और डाइवर्ज करती है, एयर डिसेंड कर रही है और डाइवर्ज कर रही है। ये अपोजिट होता है साइक्लोन के। साइक्लोन लो प्रेशर सेंटर होता है, ये जो है हाई प्रेशर सेंटर होता है। यहाँ विंड सबसाइड कर रही है, सरफेस पे विंड सबसाइड कर रही है और फिर डाइवर्ज कर रही है आउटवर्ड। ठीक है, ये जो है क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है। एयर जो है क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। कोलियस के इफेक्ट में होती है ये। ठीक है, सब्सिडेंस होता है, यहाँ एडियाबेटिक हीटिंग होती है। जनरली जो है क्लियर स्काई होता है, काम विंड होती है, ड्राई वेदर होता है, इससे कोई फ्रंट नहीं होता इसमें। एयर जो है स्टेबल एयर डोमिनेट करती है। एयर जो है सिंक करती है, एयर सिंक करती है और एडियाबेटिक हीटिंग होती है। ठीक है, और एडियाबेटिक हीटिंग होती है। और यहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है एंटी साइक्लोन कंडीशन बनती है और इसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि स्टेबल वेदर आता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे और क्लियर स्काई होती है, अलाउ करता है सोलर हीटिंग को। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ड्रॉट होती है, इससे प्रोलॉन्ग एब्सेंस होता है रेन का। जैसे जैसे इंडिया में इंडियन मानसून ब्रेक होता है। एयर पॉल्यूशन स्मॉग बिल्डअप होता है अर्बन एरिया में ड्यू टू स्टेगनेंट एयर, और ये ब्लॉक कर सकता है साइक्लोन को, स्टॉर्म को। इससे फ्लड होता है या हीट वेव्स होती है अदर एरिया में। ग्लोबल एग्जांपल की बात करेंगे तो साइबेरियन हाई, विंटर एंटी साइक्लोन, और अजोस हाई और बरमुंडा हाई, सब ट्रॉपिकल वार्म कोर एंटी साइक्लोन। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम स्टडी करेंगे इंडियन मानसून को।